हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। प्लेटो का लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था। फर्स्ट था हमारा प्लेटो के न्याय के सिद्धांत, और सेकंड मैंने आपको बताया था उसके आदर्श राज्य के बारे में। दोनों वीडियोस प्लेलिस्ट में हैं, आप जाके देख सकते हैं। पर्टिकुलर क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर कि प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के बारे में बताइए, प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में बताइए, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, प्लेटो का साम्यवाद, जितने भी टॉपिक्स हैं रिलेटेड प्लेटो से, जिस पे प्लेटो ने अपने विचार प्रस्तुत किए, वो सब पे पर्टिकुलर क्वेश्चन आ सकता है और मिक्स करके भी आ सकता है। वो आपको अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज करना है और आंसर को अटैम्प्ट करना है। मैंने पर्टिकुलर हर एक टॉपिक पे आंसर को बनाया है। 2 टॉपिक मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उसको शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। अब इसकी जगह जैसे न्याय है तो इसकी जगह शिक्षा आ जाएगा। इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, यहाँ तक सेम रहेगा। जो भी प्लेटो के बारे में दिया हुआ है, प्लेटो की भूमिका बदल नहीं सकती कि प्लेटो ने फर्स्ट वीडियो में तो यहाँ पर जन्म लिया था, अब सेकंड में उसका इंट्रोडक्शन बदल गया, ऐसा कुछ नहीं होता। प्लेटो का जो इंट्रोडक्शन है वो सब में सेम रहेगा, बस उसके चेंज होंगे जो उसके आगे पूछा गया है वो। इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखना प्लेटो के बारे में। आप जब को थोड़ा सा बताएंगे नहीं तो उसके सिद्धांत को आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में, एक अच्छी नॉलेज चाहिए, एक अच्छा आंसर किस तरीके से अटैम्प्ट करना चाहिए, वो इस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले जिसके बारे में आप लिख रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, देन टॉपिक को स्टार्ट करना चाहिए। तो फर्स्ट प्लेटो का इंट्रोडक्शन है जो आप देख सकते हैं, पूरा क्लियर दिख रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक। प्लेटो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। और प्लेटो के जो ये सारे सिद्धांत हैं वो आज भी समाज में कहीं ना कहीं उपलब्ध हैं और इसको मान्यता प्राप्त है। तो स्टार्ट करते हैं प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। तो ये है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, जो मैंने खुद से नोट बनाया है किस तरीके से आंसर को, पर्टिकुलर आंसर को अटेम्प्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग है ये। तो जो प्लेटो है वो बोलता है कि जो राजा है वो वृक्षों या चट्टानों से निर्मित नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के चरित्र से निर्मित होता है। मीन्स कि जो एक राजा है वो कोई चट्टान नहीं है या किसी पेड़ से नहीं बना हुआ। जो एक राजा है वो ना ही वृक्ष से उत्पन्न हुआ है ना ही कोई चट्टान से, वो भी एक नॉर्मल व्यक्ति है जैसे कि सारे व्यक्ति होते हैं। बट उसने अपने नॉलेज को प्राप्त करने के बाद अपने चरित्र को निर्मित किया है, मतलब अपने चरित्र को उभारा है। हर व्यक्ति नॉर्मल होता है बट वो सिचुएशन के साथ, अपनी नॉलेज के साथ अपने चरित्र को निर्मित करता है, लोगों के सामने उभारता है। तो उसी तरीके से प्लेटो का कहना है कि कोई भी राजा ना कोई वृक्ष से उत्पन्न हुआ है ना कोई चट्टानों से हुआ है, बल्कि वो अपने चरित्र की वजह से जाना जाता है, अपने व्यक्ति नॉलेज के बारे से जाना जाता है जो उसमें रहते हैं। एक श्रेष्ठ राज्य का निर्माण एक श्रेष्ठ व्यक्ति से ही हो सकता है। अगर उस राज्य का जो राजा है, जो कार्य करता है, वो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है, ज्ञानी है, बहुत ज़्यादा अनुभव है उसके पास, तो वो अपने राज्य में हो रही सारी परिस्थिति को अनुभव करता है और उसके साथ समस्या का हल करता है और अपने राज्य के हित में फैसला लेता है, उन लोगों के विकास के हित में फैसले लेता है, जिस तरीके से वो अपने साथ साथ अपने राज्य का भी निर्माण और विकास कर सके। इसके लिए एक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। प्लेटो ने आदर्श राज्य के निर्माण में शिक्षा को महत्व प्रदान किया। अब लास्ट वीडियो में जो आदर्श राज्य के बारे में पढ़ा है, जब तक आप आदर्श राज्य के बारे में नहीं पढ़ेंगे आपको प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले अब लास्ट वीडियो को देखिए जाके, जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ आदर्श राज्य।
आदर्श राज्य को समझने के लिए आपको प्लेटो का न्याय के सिद्धांत को समझना पड़ेगा। प्लेटो के जो सारे सिद्धांत हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम सारे सिद्धांत को पढ़ते हैं तो हमारे को समझ में आता है कि किस तरीके से उसने एक दूसरे को जोड़ कर एक राज्य, एक शिक्षा के बारे में बताया है कि किस तरह में के एक आदर्श राज्य होना चाहिए, क्या न्याय होना चाहिए, उसमें उसकी क्या शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें उसने एक राज्य के अंदर बताई है। तो यूनानी शिक्षा पद्धति, जो यूनानी शिक्षा पद्धति है उसमें ये कहा गया है प्लेटो के समय में 2 प्रकार की शिक्षा प्रचलित थी। वो 2 शिक्षा थी एथेंस की शिक्षा पद्धति, स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। ये 2 शिक्षा पद्धति थी जो प्लेटो के समय में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। तो प्रोफेसर वारकर, इस थिंकर का नाम आपने बहुत बार सुना है, तो आई थिंक आपको लर्न हो गया होगा। ये बहुत बार प्लेटो की तुलना करते हैं। तो प्रोफेसर वारकर ने कहा है कि एथेंस से प्लेटो की शिक्षा योजना का व्यक्तिगत पहलू आता है। मतलब जो शिक्षा योजना है उसके बारे में कहाँ से पता चलता है? एथेंस से। और स्पार्टा से उसका सामाजिक पहलू, समाज की नॉलेज, समाज को देखने के तरीके के बारे में कहाँ से पता चलता है? स्पार्टा से। प्लेटो स्पार्टा की शिक्षा से ज़्यादा प्रभावित हुए थे, ना कि एथेंस की शिक्षा से। ये इनका कहना है, प्रोफेसर वारकर का। प्लेटोई शिक्षा योजना कैसी थी, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से बताना है, फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन, देन आपको शॉर्ट में इसको बताना है, फिर यूनानी शिक्षा पद्धति। इस तरीके से अगर आप पॉइंट डालकर बताएंगे, हाईलाइट करके बताएंगे तो इफ़ेक्टिव आंसर लगेगा और एग्जामिनर को भी समझ में आएगा कि आपने बहुत सारी बुक्स को पढ़कर इस आंसर को अटेम्प्ट किया है, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ वो मेंशन है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही तैयार किया गया है। तो प्लेटो ने रिपब्लिक में शिक्षा व्यवस्था को 2 भाग कर दिए हैं। शिक्षा व्यवस्था में रिपब्लिक जो बुक है, प्लेटो की बुक का नाम ज़रूर मेंशन करना है। तो वो 2 भाग है, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च स्तरीय शिक्षा। अब प्रारंभिक शिक्षा में हम पढ़ेंगे, पहले प्रारंभिक शिक्षा को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उच्च शिक्षा के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। ये शिक्षा योद्धाओं अथवा सैनिक वर्ग के लिए होती है। इसका उद्देश्य नागरिकों को राज्य की सुरक्षा के लिए सैनिक के रूप में तैयार करना है। ये 6 से 20 साल के विद्यार्थियों को मानसिक व शारीरिक रूप से तेज बनाती है। तो देखो, ये आपको लोगों को समझ में आ गया होगा, इतना टफ नहीं है। जो ये शिक्षा थी वो योद्धाओं और सैनिक वर्ग के लिए थी। इसका उद्देश्य था नागरिकों को राज्य की सुरक्षा के लिए सैनिक के रूप में तैयार करना। तो ये 6 से 20 साल के विद्यार्थियों को मानसिक व शारीरिक रूप से तेज बनाती थी, कि उसमें उनको फिजिकल और थ्योरी दोनों चीज़ें सिखाई जाती थी ताकि वो सैनिक के रूप में तैयार हो सके। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या क्या था? प्लेटो ने एंथनी पाठ्यक्रम का वर्णन किया है, जिसे संवार सुधार लिया गया है। एंथनी शिक्षा पद्धति स्तर पर 3 विषयों का समावेश होता है, जो सैनिक वर्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिस तरीके से सैनिक को तैयार किया जा सके, इसलिए शिक्षा पद्धति तैयार की गई थी। व्यायाम, अक्षरबोध और संगीत, इन तीनों का ज्ञान एक सैनिक वर्ग के लिए, एक सैनिक उत्पन्न के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहा गया है। प्लेटो ने इन 3 विषयों को 2 में सम्मिलित कर दिया है, व्यायाम तथा संगीत। अब इन तीनों को प्लेटो ने किस में सम्मिलित किया गया, किस में मिला दिया? व्यायाम और संगीत में। व्यायाम होता है, प्लेटो के अनुसार शारीरिक विकास के लिए व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण है। व्यायाम का अर्थ प्लेटो ने ग्रहण किया है। उसके अनुसार व्यायाम करने से शरीर की समस्त शिक्षा आ जाती है। मतलब अगर हम व्यायाम करेंगे, हम एक्टिव रहेंगे बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा? हम शिक्षा को इजी तरीके से ग्रहण कर पाएंगे। जो हमारा शारीरिक विकास होगा वो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत प्योर तरीके से हो रहा होगा। इसलिए इन्होंने व्यायाम को शिक्षा की महत्वपूर्ण पद्धति कहा है। प्लेटो का उद्देश्य है कि व्यायाम के द्वारा विद्यार्थियों को पुष्ट बनाना चाहिए तथा उचित भोजन का प्रबंध करके उन्हें रोगों और डॉक्टरों से छुड़ाना चाहिए। इसमें सादगी पर जोर दिया है। मतलब उसने बोला है कि आप व्यायाम करेंगे, योगा करेंगे, लाइक सुबह उठकर आप जो भी नेचुरल चीज़ें हैं वो करेंगे, रनिंग करेंगे, तो क्या होगा? आप बीमारियों से दूर रहेंगे, आपको डॉक्टरों से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप
नॉर्मल तरीके से बड़े होंगे, अच्छा खाना खाएंगे, बीमारियां आपके पास नहीं आएंगी। तो ये बहुत अच्छा तरीका है एजुकेशन ग्रहण करने का और सैनिक को तैयार करने के लिए। दूसरा है संगीत। प्लेटो ने इसे और इसके अर्थ को भी ग्रहण किया है। संगीत का अर्थ है केवल ज्ञान विद्या नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत साहित्य, इतिहास, कला, गीत, नृत्य भी आ सकती है। संगीत मन को उसी प्रकार साधता है जिस प्रकार व्यायाम शरीर को साधता है। संगीत मूर्तिकला आदि का प्रभाव बहुत व्यापक है। तो जो प्लेटो ने जिस तरीके से बताया व्यायाम किस तरीके से इम्पोर्टेंट है सैनिक का तो उत्पादन करने के लिए, सैनिक वर्ग को तैयार करने के लिए, उसी तरीके से संगीत भी इम्पोर्टेंट है। संगीत के द्वारा भी हमारे जो मन को साधा जा सकता है, हमारे मन को, हमारी नॉलेज को बढ़ावा दिया जा सकता है, हमें बिल्कुल शांति तरीके से डिसीजन लेने के लिए तैयार किया जा सकता है। अब हमारा है साहित्य। प्रारंभिक शिक्षा में सत साहित्य को ही स्थान मिलना चाहिए। पाठ्यक्रम में वह ही साहित्य शामिल करनी चाहिए जो व्यक्ति में गुरुजनों तथा माता पिता के प्रति सम्मान साहस का विकास करते हो। अब इन्होंने साहित्य में क्या क्या पढ़ाने के लिए बोला है कि ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाने चाहिए जिससे कि बच्चों के मन में माता पिता के प्रति सम्मान, साहस और विकास करने की चीज़ें उत्पन्न हो सके, ना कि माता पिता का अपमान, दूसरों से बात करने की तमीज़ ना हो। इस तरीके के पाठ्यक्रम उन्हें पढ़ाने चाहिए। तो पहला रिपब्लिक में इन्होंने ये बोला है, जो इसकी बुक है प्लेटो की, प्लेटो ने नाटक पर कड़ी रोक लगाई। शैली के संबंध में प्लेटो ने साहित्य का विरोध किया है। प्लेटो ने धर्म सुधार और साहित्य आलोचना का सूत्रपात किया है और धर्म, विश्वास और साहित्य के सही रूपों की शिक्षा के लिए सुधार और आलोचना के तरीके अपनाए हैं कि किस तरीके से साहित्य को सही तरीके से बच्चों के मन में उतारा जाए और धर्म में किस तरीके से विश्वास किया जाए, धर्म को किस तरीके से फॉलो किया जाए, ये प्लेटो ने धारणा बताई है। प्रारंभिक शिक्षा के बाद 2 साल सैनिक परीक्षण जो दिया, जैसे उनकी शिक्षा कंप्लीट हो गई, उनकी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद उनको 2 साल परीक्षण दिया जाएगा, मतलब ट्रेनिंग दी जाएगी सैनिक बनने के लिए। तो प्रारंभिक शिक्षा में व्यापक और संगीत का प्रशिक्षण 18 वर्ष की आयु तक दिया जाएगा। उसके बाद 18 वर्ष से 20 वर्ष की आयु तक 2 वर्षों की अवधि में सैनिक शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। उसके समाप्त होने पर जो व्यक्ति सबसे अधिक योग्यता का परिचय देंगे उन्हें उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए चुन लिया जाएगा और सैनिक वर्ग में कामकाज में लगा दिया जाएगा। जैसे 12वीं पास करने के बाद हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ती है, उसी तरीके से इनको जो एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद इनको 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है और उसमें जो भी सबसे ज़्यादा अच्छा करता है, जिसकी योग्यता सबसे ज़्यादा अपर होती है, उसको उच्च स्तरीय पे कामकाज में लगा दिया जाता है सैनिक वर्ग में। उच्च स्तरीय शिक्षा, अब हमने प्राथमिक शिक्षा के बारे में पढ़ा था, उच्च स्तरीय शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो ने प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च स्तरीय शिक्षा की योजना निर्मित की है जो उन लोगों के लिए है जो राज्य के शासक बनेंगे। जैसे शासक जो शासन करेंगे राज्य के ऊपर, उच्च स्तरीय शिक्षा उन लोगों के लिए। प्रारंभिक शिक्षा सैनिक वर्ग के लिए है जो किशोरावस्था से यौवनावस्था 6 से 20 वर्ष की आयु तक दी जाएगी, जबकि उच्च स्तरीय शिक्षा शासकों के लिए है। अब इन्होंने क्या बताया, जो इस उच्च स्तरीय जो शिक्षा है वो सैनिक वर्ग के लिए नहीं है, वो शासक वर्ग के लिए। उच्च स्तरीय शिक्षा की एज दूसरी है, 20 से 35 वर्ष है और जो प्रारंभिक वर्ष की शिक्षा है वो 6 से 20 वर्ष तक की है, जो युवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक दी जाएगी। जो हमारी उच्च स्तरीय शिक्षा है वो युवावस्था से प्रौढ़ावस्था मतलब पूरे बूढ़े होने तक दी जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा राज्य की रक्षा के लिए सैनिकों को तैयार करती है। सैनिकों को सहायक संरक्षण कहा गया है। क्या कहा गया है इसमें राज्य में? सहायक संरक्षण। उच्च स्तरीय शिक्षा पूर्ण संरक्षण है। प्रारंभिक का माध्यम साहित्य और कला माना गया है, जबकि उच्च स्तरीय शिक्षा को विज्ञान और दर्शन माना गया है। और इसमें 20 से 35 वर्ष की आयु तक सर्वोच्च पदों के लिए तैयार किया जाता है। मतलब सैनिक वर्ग से ज़्यादा नॉलेज इन वर्ग के पास होती है और यही सैनिक वर्ग को संभालते हैं, उनको बताते हैं कि आपका कार्य ये है, आपको राज्य में इस पद पे नियुक्ति की गई है।
20 से 30 वर्ष तक की आयु के लिए और 30 से 35 वर्ष की आयु के लिए प्लेटो के अनुसार विद्यार्थियों को 20 से 30 वर्ष तक की आयु तक 4 विषयों की शिक्षा दी जाएगी। प्लेटो के अनुसार 20 से 30 वर्ष की आयु तक विज्ञान का अध्ययन पूरा हो जाएगा, जो भी नॉलेज है वो कंप्लीट हो जाएगी। 30 वर्ष की आयु में दोबारा छांटा जाएगा कि किसके पास अधिक नॉलेज है, कौन इस शासक बनने की योग्य है और कौन नहीं है, और चुने गए विद्यार्थियों को 30 से 35 वर्ष की आयु में दोबारा ज्ञान कराया जाएगा। मतलब ये प्रोसेस पूरा अगेन एंड अगेन चलता रहता है। इसका निष्कर्ष थोड़ा सा डाल सकते हो। निष्कर्ष हर आंसर में डालना है, विदाउट निष्कर्ष आपका आंसर इनकम्प्लीट होगा। जैसा भी क्वेश्चन पूछिए आपको निष्कर्ष मेंशन करना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रारंभिक और उच्च स्तरीय शिक्षा का संकेत है कि एक तरफ प्लेटो राज्य के नागरिकों में सामाजिकता की भावना विकास करके शरीर और मन में राज्य की रक्षा का भार सौंपना चाहते हैं। देखा जाए तो ये जो भावना है वो राज्य को संभालने पर ही डिपेंड है कि राज्यों में किस तरीके से चीज़ें हो रही और राज्य को किस तरीके से हमें चलाना है। सैनिक वर्ग के द्वारा, शिक्षा के द्वारा राज्य का विकास किस तरीके से करना है वो इसमें हमें पढ़ा है। तो यहाँ पे हमारा जो शिक्षा से रिलेटेड प्लेटो का सिद्धांत है वो कंप्लीट होता है। किसी को भी इस टॉपिक से कोई क्वेरी है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसको शेयर कीजिए। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।